वो था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या था मेरे भाई? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हम इसी को आज पढ़ने वाले हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्या पढ़ेंगे? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था। तो मेरे भाई, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये जो है वो रिटन बाई, अगर बात की जाए तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। मेरे भाई, किनके द्वारा लिखा गया है? ये जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महात्मा गांधी। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये जो है महात्मा गांधी लिखे थे। ठीक है, अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप जब भी आप समरी वगैरह लिखोगे या आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करोगे तो आपको एग्जाम्स में इनके बारे में भी डिटेल्स जो है वो आपको पूछता है। तो आप जान लीजिए महात्मा गांधी जी का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। है ना? कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी का जन्म की बात की जाए मेरे भाई तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था? है ना? 2 अक्टूबर 1869। है ना? अगर कहाँ हुई थी, अगर प्लेस की बात की जाए, है ना, तो ये जो है कहाँ हुआ था? पोरबंदर। कहाँ हुआ था मेरे भाई? इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? जो कि पोरबंदर में, है ना, वो कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, उसके बाद हम स्टोरी पे चलेंगे। क्या एक्चुअली ये स्टोरी जो है आखिर कहता क्या है, हम उस पर चलने का प्रयास करेंगे। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, क्या उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? पोरबंदर इन गुजरात। ठीक है, गुजरात स्टेट के अंदर, है ना, पोरबंदर में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, अगर बात की जाए तो गांधी जी को बापू के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? बापू, और फादर ऑफ नेशन। ठीक है, फादर ऑफ नेशन। कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली जो है ना ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए थोड़ा सा इनके इंट्रोडक्शन बनता है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास जो है मेरे भाई एक बुक है, आप देख रहे हैं रेनबो पार्ट 2 का। क्या बुक है? रेनबो पार्ट 2। इसी के माध्यम से एक्चुअली हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या है ये। सबसे पहले कहता है मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं, ठीक है, वो जो है पॉपुलर थे। ठीक है, मतलब पॉपुलर हैं भी और पॉपुलर थे वो पहले से ही, है ना। बापू के नाम से आज भी लोग जानते हैं और पहले भी लोग जानते थे। तो कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी, एक्चुअली महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है वो क्या था? मोहनदास। क्या नाम था मेरे भाई? मोहनदास। क्या नाम था? मोहनदास करमचंद। ठीक है, करमचंद। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में महात्मा गांधी, मतलब महात्मा का उपाधि जो है इनको मिला था, इसीलिए इनका नाम जो है शॉर्ट फॉर्म में महात्मा गांधी हम लोग जानते हैं। तो कहता है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, पॉपुलरली known as Bapu or the father of the nation, was more spiritual politician। कहता क्या है? more a spiritual leader than a politician। कहता है महात्मा गांधी को, है ना, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी जो थे, है ना, वो एक राजनीतिज्ञ से ज्यादा, राजनीतिज्ञ से ज्यादा कह सकते हैं, वो अध्यात्म के जानने वाले लोगों में से थे। यानी महात्मा गांधी जो हैं वो पॉलिटिक्स से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, मतलब आध्यात्मिक नेता थे। क्या थे? आध्यात्मिक नेता थे। कहता ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। कहता है वह
सत्य और अहिंसा का, वह महात्मा गांधी जो है वो सत्य और अहिंसा रूपक दो मुख्य हथियार का उपयोग करके, महात्मा गांधी द्वारा सत्य और अहिंसा रूपक मुख्य दो हथियार का उपयोग करके, दो कह सकते हैं वेपन्स, ठीक है, हथियार, दो हथियार का उपयोग करके जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के भारत को आजाद दिलवाने में, भारत को अंग्रेजों से आजाद दिलवाने में जो है वो हम लोगों की मदद किए थे। ठीक है, कहता है उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, है ना, सत्य और अहिंसा का, है ना, दो मुख्य हथियार स्वरूप यूज करके जो है ना, वो इस्तेमाल करके भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलवाने में, है ना, वो सहयोग किए थे। ठीक है, कहता है मेरे भाई कि फ्रॉम 1915 एंड टिल 1948, 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक, अगर बात की जाए 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक, है ना, ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 ईस्वी से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी जो थे वो भारतीय राजनीति पर क्या थे, हावी रहे थे। डोमिनेटेड मतलब होता है हावी, क्या होता है, डोमिनेटेड मतलब हावी। तो यहाँ पे ये कह रहा है मेरे भाई कि महात्मा गांधी 1915 ईस्वी से लेकर 1900, है ना, 48 ईस्वी तक भारतीय राजनीति पर हावी रहे थे। मतलब जो है उनकी मान, उनकी सम्मान जो है वो भारतीय राजनीति में, है ना, वो एक अलग दर्जे का था। मतलब उनकी हर एक बात को जो है हर एक राजनेता, हर एक लीडर्स जो है मानने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। He died at the hands of a fanatic on 30 जनवरी 1948। कहता है वो एक कट्टरपंथी के द्वारा, महात्मा गांधी की मृत्यु जो है एक कट्टरपंथी के द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हो गई थी। आप सभी को पता होगा कि नाथूराम गोड्स ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को क्या किया था, गोली मार दिया था। उसी में इनकी जो है वो देहांत हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। His autobiography, My Experiment with Truth, and the numerous articles that he wrote for Young India and the speeches that are delivered on different occasions reveal him not only as on the original thinker but also as a great master of just idiomatic English. In the following extract, Indian civilization and cultures, Gandhi talk about the sound foundation of India civilization which has successfully withstood the passage of time. The Western civilization which has the tendency to privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral wings. मेरे भाई कहते क्या हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं क्या कि महात्मा गांधी के द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी। क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑटोग्राफी, महात्मा गांधी द्वारा ऑटोबायोग्राफी क्या लिखा गया है, ऑटोबायोग्राफी, जिसको आत्मकथा बोलते हैं, है ना। इसका नाम क्या है, माय एक्सपेरिमेंट। क्या है मेरे भाई, माय एक्सपेरिमेंट। माय एक्सपेरिमेंट विथ क्या, ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना। मतलब महात्मा गांधी का सोच रहा था, महात्मा गांधी हमेशा सोचते थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग अपनाकर हम, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ जो है हम लोग क्या करें, जंग लड़े, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों से युद्ध करें, सत्य और अहिंसा के रास्ते अपनाकर जो है हम भारतवासियों को अंग्रेजों के चुंगल से बाहर निकाले। तो महात्मा गांधी एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, है ना, आत्मकथा लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आत्मकथा लिखते हैं मेरे भाई, है ना, आत्मकथा लिखते हैं जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, कहता है
उन्होंने विभिन्न विभिन्न अवसरों पर बहुत सारे भाषण दिए। उन्होंने न केवल मूल विचारक के रूप में बल्कि पवित्र मुहावरेबाद अंग्रेजी में महान गुरु के रूप में भी जो है महात्मा गांधी को लोग जानते हैं। कहता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली वाइडस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। कहता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, है ना, इसमें, है ना, भारतीय और सभ्यता संस्कृति, इस विषय में महात्मा गांधी कहते क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। महात्मा गांधी का कहना है कि, है ना, हमारे भारतीय सभ्यता की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, जो जड़ें हैं, है ना, वो इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है ना, कि कितना समय बीत जाने के बाद भी हम लोग जो है उस चीज को क्या करते हैं, उस चीज को, है ना, समय बीतने के बाद भी हम लोग सफलता पूर्वक जो है ना, मानते हैं उसको, हर मुसीबत हर मुश्किल को क्या करते हैं, सामना करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। ये था इंट्रोडक्शन महात्मा गांधी के बारे में। डियर फ्रेंड्स, हम अब जो है लाइन बाय लाइन कह सकते हैं कि हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन जो है हम लोग इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करूंगा। कहता I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. Nothing can equal the seeds sown by our ancestor. Rome went, Greece said. कहता क्या है कि I believe that the Indian civilization has evolved. कहते हैं क्या कि मेरा मानना है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया, क्या किया, जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है वह दुनिया में मिटने वाली नहीं है। मतलब इवॉल्व मतलब होता है विकास करना, ठीक है, या विकसित करना। मतलब जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया वह दुनिया में मिटने वाली नहीं है। ठीक है, वह दुनिया में क्या है, मिटने वाली नहीं है ना। कोई चीज, है ना, कोई भी सभ्यता, कोई भी देश हमारे देश की सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकता है। क्या, हमारे देश की सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकता है। कहता है रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेथ। कहता है रोम की सभ्यता आई और वह चली गई, है ना। सेम अगर बात की जाए तो ग्रीस की सभ्यता का भी जो अंजाम जो है वो उसी प्रकार से हुआ था। क्या हुआ, ग्रीस की सभ्यता का भी जो अंजाम, है ना, हर्ष जो है वो उसी प्रकार से हुआ। कहता है द माइट ऑफ परहोस वॉज ब्रोकन। कहता है फरहाव की शांति जो है वो भी टूट गई। जापान हैज बिकम अ वेस्टर्नाइज्ड, चाइना नथिंग कैन बी सैड, व्हाट इंडिया इज अ स्टील। कहता यह है कि, है ना, कहता जापान जो है पश्चिमी सभ्यता के रंगों में घुल गया, है ना। चाइना के बारे में कुछ कही नहीं जा सकती है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक, भारत की सभ्यता जो है आज भी पूरे विश्व में विख्यात है ना। क्या है, पूरे विश्व में विख्यात है। Somehow or other sons at the foundation, the people of Europe learned their lesson from the writing of the men of Greece and Rome, which exist no longer in their former glory. कहता क्या है कि, कहता है कि जापान की सभ्यता जो है वो पश्चिमी वेस्टर्नलाइज रंगों में जो है, उनकी सभ्यताओं में जो है वो क्या हो गया, मिल गया। लेकिन चीन के संदर्भ में जो है वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। What India still somehow either sound at the foundation, परंतु भारत हर हाल में अपनी नींव पर स्थित है। और कहता है the people of Europe learned their lesson from the writings of the men of Greece or Rome, और यूरोप वासी ग्रीक और रोम लेखकों की कृतियों से अपना सबक सिखाते हैं। Which exist no longer in their former glory, जिनकी पूर्व और गरिमा
जिनकी पूर्व और गरिमा अब नहीं रही, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उनसे सीखने के प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है, द पीपुल ऑफ यूरोप, है ना, जो यूरोप के लोग हैं, कौन, जो यूरोप के लोग हैं, वो जो है रोम के सभ्यताओं से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि रोम के सभ्यताओं का कोई अता पता नहीं रहा, है ना। लेकिन फिर भी यूरोप के लोग जो है रोम के सभ्यताओं को अपनाने का प्रयास करते हैं, और वह यह प्रयास करते हैं, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैम, यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, सच इज द पिटिएबल कंडीशन। कहने का मतलब यह है कि यूरोपियन इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं, और वह ये सोचते हैं कि जो गलती, जो मिस्टेक जो है ग्रीस और रोम के द्वारा किया गया था, उन चीजों को दोहराया ना जाए, है ना, और वो रोम की सभ्यता को क्या कर ले, अपना ले। क्या कर ले, रोम की सभ्यता को क्या कर ले, अपना ले। ठीक है, चलिए हम दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। इन द माइंडसेट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। ठीक है, इन द माइंडसेट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन इमूवेबल, इन सबों के बीच भारत स्थिर बना रहा है। मतलब बहुत सारी सभ्यता आए, बहुत सारी सभ्यता जो है मेरे भाई चले गए, लेकिन भारतीय सभ्यता का स्थिरता जो है वो अब भी उसी प्रकार से बना है। इसमें कोई बदलाव, कोई चेंज जो है वो देखने को नहीं मिला है। हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जिस प्रकार से हमारे सभ्यता के, हमारी संस्कृति को, या जिस प्रकार से वो हमारे पूर्वजों को पूजने का काम करते थे, हम पूर्वज को पूजने का काम करते हैं, है ना। यानी जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो नींव रखी गई थी, जो फाउंडेशन बनाया गया था, हम आज भी उन चीजों को मानते हैं, है कि नहीं। इसीलिए हमारा सभ्यता और संस्कृति जो है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। कहता क्या है, इन द माइंडसेट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स, इन द माइंडसेट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। कहता है कि इन सबों के बीच भारत, है ना, भारतीय सभ्यता जो है आज भी स्थिर है, और यह इसके लिए हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट एंड दैट इज द ग्लोरी, इट इज चार्ज अगेंस्ट द इंडिया। भारत के विरुद्ध एक आरोप है, मतलब पश्चिमी सभ्यता के लोग जो है ना, भारतीयों के विरुद्ध एक आरोप लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं, दैट हाउ पीपुल्स आर सो अनसिविलाइज, कि वहां के लोग जो हैं, भारत के नागरिक जो हैं, भारत के लोग जो हैं वो क्या है, असभ्य है, इग्नोरेंट है, स्टूपिड है, मतलब अज्ञानी है, क्या है, मंद बुद्धि वाला है। वो दैट इज नॉट अ पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एंड चेंजेस, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, है ना। क्या है, वह हम लोगों पे, जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं, वो हम लोगों पे क्लेम करते हैं, हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोगों पे, है ना, आरोप लगाते हैं कि भारत के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, असभ्य होते हैं। क्या होते हैं, असभ्य होते हैं, अज्ञानी होते हैं, मंद बुद्धि वाला होते हैं। लेकिन दैट इज नॉट अ पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट